तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखते हैं दोस्तों, रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण हो जिसमें अधिकतम चर की घात एक हो तो रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, जब समीकरण में दो चर उपस्थित हो, दोनों की घात एक एक हो तो वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर चरों का मतलब है एक्स वाई जैसे अज्ञात राशि से है। आगे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखन ग्राफ करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः समीकरण युग्म में दो सरल रेखाएं एक समतल पर प्राप्त होगी जिनकी स्थितियां निम्न है। देखिए, इस सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सारणी है। देखिए, यहाँ पर क्रम संख्या लगी हुई है। पहला रेखा युग्म है, यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है। यहाँ पर अनुपातों की तुलना कर रखा है, ग्राफिक निरूपण कर रखा है, बीजीय गणितीय निरूपण या संगत है या असंगत है। यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। इसमें ले रखा है x-2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो a1/a2 1/3। यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, और इसमें x का गुणांक 3 है तो 1/3। इसी प्रकार b1/b2 -2/4, c1/c2 0/-20। इनमें से कोई भी बराबर नहीं, यानी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इनका केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। तो ये संगत होगी, क्योंकि इनका हल है इसलिए ये संगत होगी, वरना असंगत रहती है। दूसरा है 2x + 3y - 9 बराबर 0 और 4x + 6y - 18 बराबर 0। तो a1/a2 2/4 बराबर 1/2, 3/6 बराबर 1/2, -9/18 बराबर 1/2। तो इसमें सभी बराबर आ गए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो सब बराबर है, इसलिए संपाती रेखाएं हैं। तो अपरिमित हल होंगे, इस अनेक हल भी कह सकते हैं। तो इनके हल है चूंकि, इसलिए ये संगत होगी। तीसरा है x + 3y - 8 बराबर 0 और 2x + 6y - 20 बराबर 0। a1/a2 1/2, b1/b2 3/6 बराबर 1/2, c1/c2 -8 -20। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यह समांतर रेखाएं होगी, अतः इनका कोई हल नहीं होगा। अब देखते हैं रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि। पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। इसको ये बहुत काम में आती है। इसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरी आती है विलोपन विधि। इसमें एक चर का विलोपन करके दूसरे चर का मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी है वज्र गुणन विधि, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चौथा है ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप ये होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c1 है, यहाँ पर c2 है, c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 a2 b2 c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। xy चर है। xy चर का मतलब होता है कि इनका मान बदल सकता है, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह अचर है, एक वास्तविक संख्या है, इनका मान नहीं बदलता है। अब आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो इनको x और y के स्थान पर रखने पर जो इसके बराबर आ जाएगा तो वो संतुष्ट करेगा। तो इसमें रख देते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं 3 गुणा x का मान है 1 + 2 गुणा y का मान है 4, 3 + 8 ये 11 हो रहा है, और इधर तो यहाँ पर 11 बराबर में इस LHS और RHS बराबर हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है 1,4। दूसरा प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो हमें इनके हल ज्ञात करने हैं। x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। पहला देखते हैं, अगर हम x की जगह पर इसमें 5 रखेंगे और y की जगह पर 9 रखेंगे तो 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x की जगह पर 5 रखेंगे, -9 करेंगे तो यहाँ पर हमें -4 प्राप्त होगा, इसलिए यह हमें इसे संतुष्ट नहीं करता। अगर हम x बराबर 9 और y बराबर 5 रखें तो इसमें 9 रखेंगे x बराबर, और इसमें 5 रखेंगे तो बराबर में 14 आ जाएगा। और x का मान 9 रखेंगे और y का मान इधर 5 रखेंगे तो 9 - 5 4 हो जाएगा। तो यह हमारा सही आंसर है, तीसरा। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म
का कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1x प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 व y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा। तो देखते हैं, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है, y की जगह पर 5 मान रखना है और x की जगह पर -2। तो 5 बराबर m का मान क्या होगा हमें पूछा है। x है अपने पास -2 दिया है और प्लस में 3 है, तो -2m, 5 -3 बराबर -2m। तो m बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 बटा में -2, तो आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो एक बार में, तो अपना आंसर आ जाएगा -1। तो दूसरा आंसर हमारा सही है, -1। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। पहला है 1,2, दूसरा है 2,1, तीसरा है 2,2, चौथा है 1,1। इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, तो हम 1,2 रखेंगे तो 2 एकम 2 और y की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 4, तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। और दूसरा रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 और 1 5, ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में 2 दूना 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा, तो तीसरा आंसर सही है हमारा 2,2, यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। छठा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण की घात होती है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। पहला है 0, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है कोई नहीं। हम जानते हैं रैखिक समीकरण की घात 1 होती है, तो हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा 1। चौथा है, सातवां प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का पहला कोई हल नहीं है, दूसरा अद्वितीय हल है, तीसरा 2 हल है, चौथा अनेक हल है। चौथा है अनेक हल है। चौथा है अनेक हल है। तो हम जानते हैं कि रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार प्रतिच्छेद किसी एक बिंदु पर करेगी प्रतिच्छेद, यानी कि जैसे कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका कोई एक हल होगा। एक हल बोले तो अद्वितीय हल होगा, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा अद्वितीय हल। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है, समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का पहला है कोई हल नहीं, दूसरा है अद्वितीय हल, तीसरा है 2 हल, चौथा है अनेक हल। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं ऐसे समांतर होगी परस्पर तो वो किसी जगह पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो उसके कोई हल नहीं रहेगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन से हो जाएगा कोई हल नहीं। नवा प्रश्न है, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय हैं। इसमें युगपत समीकरण का अर्थ है ये दोनों समीकरण युग्म, और निकाय का अर्थ है ये संगत है या असंगत है। तो हमें ये संगत है या असंगत बताना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा असंगत। क्योंकि हम जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे कि a1 बटा a2 2 बटा 4 यानी कि 1 बटा 2, a1 बटा a2 तो 1 बटा 2। अगला है b1 बटा b2, b1 बटा b2 है अपने पास 3 बटा 6 यानी कि 1 बटा 2, और c1 बटा c2 है अपने पास -5, ये 5 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 9, यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है, तो हमारा से हो जाएगा असंगत, क्योंकि वो समांतर रेखाएं होगी। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। समीकरण दे रखी है अपने को x प्लस 2y बराबर 9, यदि x का मान हम 5 रख दे तो y का मान क्या होगा। तो यही तो सिंपल याद करना है अपने को कि इसका y का मान क्या होगा। तो x का मान 5 रखते ही 2y बराबर x को उधर भेज देंगे तो 9 माइनस 5, तो y बराबर 4 बटा 2, तो y का मान आ जाएगा 2, तो हमारा दूसरा आंसर सही है y बराबर 2, तो दूसरा आंसर सही है 2। 11वां प्रश्न है, समीकरण 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। पहला है 6, दूसरा है 10, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, x और y के मान रखने हैं, तो 4 x का मान दे रखा है 2 प्लस 2 y का मान है 1, तो 8 और प्लस 1 तो 9 आंसर आ जाएगा। 9 नहीं सॉरी 8 प्लस 2 बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा, तो
तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10। अब आते अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण रूप में लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण रूप में लिखिए। हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य y रुपये है। अतः 9x + 8y = 54, यह हमारी समीकरण हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। इस समस्या को रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हल देखते हैं। हम मान लेते हैं माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, वह एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अतः प्रश्नानुसार 7x + 6y = 3800 रुपये, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। 3x + y = 1750, इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। हमने बल्ले का मूल्य x रुपये माना और गेंद का मूल्य y रुपये माना। चूँकि पहले बताया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो 7x + 6y = 3800 रुपये में खरीदी। और दूसरी बार में बताया कि बाद में इसने 3 बल्ले 3x और 5 गेंदें यानी 5y = 1750 रुपये में खरीदी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। यह कह रहा है कि के किस मान के लिए यह समीकरण 3x - 2y = 0 और kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए हम जानते हैं कि कोई रेखा जैसे वो जा रही है और उसके ऊपर वापस संपाती रेखा हो तो उसके अनंत हल होंगे। उसके लिए हम जानते हैं अनंत हल होने के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो a1 = 3, b1 = -2, c1 = 0, a2 = k, b2 = 5, c2 = 0। इसलिए 3/k = -2/5, -2 के बराबर 15। ये k इससे गुणा हो जाएगा तो -2k और 5 3 से गुणा होगा तो 15। तो k बराबर आ जाएगा -k 15/2। तो -k 15/2 के इस मान के लिए समीकरण निकाय के इसके अनंत हल होंगे। चौथा प्रश्न है एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो मान लेते हैं माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अतः प्रश्नानुसार 3x - 2y = 9, यानी कि एक संख्या पहली संख्या को मान लिया हमने x और दूसरी संख्या के 2 गुने यानी कि दूसरी संख्या है y, तो इसका 2 गुना हो गया 2y और इसका अंतर है 9, तो इसका 3 गुना है, इसलिए 3x - 2y = 9। पांचवा प्रश्न है समीकरण युग्म को हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4। तो समीकरण x + y = 14 ये पहली समीकरण दे देते हैं, x - y = 4 को दूसरी समीकरण दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसमें विलोपन विधि से कर रखा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे तो आप अपने मन मर्जी से जैसे चाहे प्रतिस्थापन विलोपन जिस विधि से चाहे जिस विधि से कर सकते हैं। तो इसमें विलोपन से कर रखा है, आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। तो x + y = 14, x - y = 4। तो इसमें y का विलोपन हो रहा है, तो x और x 2x हो जाएगा और 14 और 4 18 हो जाएगा। तो 2x = 18, तो x = 18/2 यानी 9। x का मान 9 है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 9 + y = 14, तो y = 14 - 9 = 5। अतः x का मान तो 9 है और y का मान 5 है। छठा प्रश्न है निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2x + 4y = 7, 3x + 6y = 8। तो ये दो समीकरण दे रखी है, हल इस प्रकार से करेंगे। a1 2 है, b1 4 है, c1 7 है, a2 3 है, b2 6 है, c2 8 है। तो a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 4/6, 2/3, c1/c2 = 7/8 हो जाएगा। तो इसमें अतः a1/a2 बराबर है b1/b2, c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। यह समांतर रेखाएं प्राप्त होगी और यह असंगत होगा, क्योंकि कोई हल नहीं है तो यह असंगत प्राप्त होगा। सातवां प्रश्न है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आठवां प्रश्न है क्या बिंदु 2,3 रेखा 3x - 2y = 5 पर स्थित है। यदि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे तो यह इसे संतुष्ट करेंगे। तो हल देखते हैं। सभी समीकरण 3x - 2y = 5, x = 2 और y = 3 रखने पर तो रखेंगे तो हमें 6 - 6 0 यानी कि 0
5 के बराबर नहीं है, अतः बिंदु 2,3 रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमें दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस टी बटा 2 बराबर है 6। दिए गए समीकरण युग्म s माइनस टी बराबर 3 तथा s/3 प्लस टी बटा 2 बराबर है 6। तो इधर से एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा एलसीएम, और इधर 2 से s का गुणा होगा तो 2s, और 3 से t का गुणा होगा तो 3t आ जाएगा। बराबर में है 6/1। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो 1 का इससे गुणा होगा तो पूरा ये का ये आ जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 का 6 से गुणा होगा तो 36। तो समीकरण इसको 2 दे देते हैं। समीकरण 1 से हम s बराबर 3 प्लस t, तो इसको समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो इसमें अब s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आ जाएगा 2 कोष्टक 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। इस प्रकार से हल करेंगे तो 6 प्लस 5t बराबर 36 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 5t बराबर 36 माइनस 6, यहाँ 5t बराबर 30, यहाँ t बराबर 30/5 यानी कि 6 प्राप्त हो जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रखेंगे। s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी कि 9 प्राप्त हो जाएगा। s का मान 9 और t का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। हमें दे रखा है विलोपन विधि से हल करना है, तो अपने को विलोपन विधि से हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। हल है दिए गए समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 दे देते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4 इसे समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्योंकि इधर इसमें x के गुणांक में 2 है और y के गुणांक में 3 है, तो इनको विलोपन विधि से हल करने के लिए इनके गुणांक समान करेंगे और एक चर को विलुप्त कर देंगे। उस प्रकार से हम करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर 10, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। जब हम किसी समीकरण को किसी से घटाते हैं तो उसके चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3y हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/1 माइनस 6/5। तो एलसीएम लेते हैं 5, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5, तो बराबर में 19/5। तो x का मान तो 19/5 प्राप्त होता है और y का मान 6/5 प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्या ज्ञात करनी है, उनका अंतर 26 है। माना दो संख्या x व y है, तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। पहले इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। पुनः प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी x बराबर 3y, तो इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 यानी 13, y बराबर 13 प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3 × 13 यानी कि 39, अतः दो संख्याएं 39 व 13 हैं। चौथा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अले माना दो संपूरक कोण x की घात 0 व y की घात 0 है, तो x की घात 0 इज ग्रेटर देन y की घात 0। इसमें इसका मतलब है कि x की घात 0 y की घात 0 से बड़ा है। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, सॉरी इसे x डिग्री बोल सकते हैं और इसे y डिग्री बोल सकते हैं। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पुनः प्रश्नानुसार x बराबर y प्लस 18 डिग्री, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18, तो 2y बराबर 162 डिग्री, y बराबर 162/2 81 डिग्री प्राप्त होता है। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर में 99 डिग्री प्राप्त होता है। तो कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री है। पांचवा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसे देख लेते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0,
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हल करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 दे देते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 से y बराबर 6 माइनस 2x समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर और समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर y बराबर हमें 6 प्राप्त होता है और 4 प्राप्त होता है। समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हैं कि जब x का मान 0 रखते हैं तो 6 प्राप्त होता है, 1 रखते हैं तो 4 प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो 2 प्राप्त होता है। समीकरण 2 से 2y बराबर 4x माइनस 4 तो y बराबर आ जाएगा 4x माइनस 4 बटा 2 तो बराबर में आ जाएगा 2x माइनस 2 इसे समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। समीकरण नंबर 4 में x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0 प्राप्त होता है। समीकरण 4 में x बराबर 2 रखने पर 2 प्राप्त होता है। समीकरण 4 में x बराबर 0 रखने पर माइनस के 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सारणी 2 भी बना सकते हैं। x का मान 1 रखने पर 0 प्राप्त होता है, 2 रखने पर 2 और 0 रखने पर माइनस 2 प्राप्त होता है। ग्राफ में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका होमवर्क है। पहला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। यह आपका होमवर्क है। यह इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।